अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे लेटर को लिखने का सही तरीका। आज हम सैंपल लेंगे और उस पे पूरा एक लेटर लिखेंगे। आपके सामने मेरे ये है क्वेश्चन नंबर 1। हम इस पर एक पूरा कंप्लीट लेटर लिखेंगे। ये लेटर मैं पहले ही बता दूँ, ये क्लेम लेटर है। लेटर की बहुत सारी टाइप्स होती है। क्लेम होता है, कंप्लेन होता है, इंक्वायरी होता है, कोटेशन के लिए लेटर होता है, मतलब बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है क्लेम लेटर का। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिलायबल कंप्यूटर लिमिटेड हैज़ रिसेंटली इम्पोर्टेंट 1200 कंप्यूटर्स। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि रिलायबल कंप्यूटर लिमिटेड है जिसने इंपोर्ट किए हैं 1200 कंप्यूटर फ्रॉम ताइवान। ताइवान से इंपोर्ट किए हैं। ओके, और द कंसाइनमेंट पैक्ड इन 12 पैलेट्स वॉज शिप्ड थ्रू ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज। तो कंसाइनमेंट हमने मंगवाया है, उसमें 12 पैलेट्स हैं, यानी ईच पैलेट हमारे 100 कंप्यूटर्स हैं। ओके, और हमने किसके थ्रू मंगवाया है, कौन सी कंपनी? ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज के थ्रू मंगवाया है। ऑन एग्जामिनेशन पैकेज द कंसाइनी हैज़ फाउंड दैट 200 कंप्यूटर्स हैव बीन डैमेज। हमने जब रिसीव होने के बाद उसकी जब एग्ज़ामिन करी कि पैकेज की, तो हमने कंसाइनमेंट में फाउंड किया कि 200 कंप्यूटर्स डैमेज हैं ड्यू टू मिस हैंडलिंग बाय द लोडिंग स्टाफ जो कि अनलोड करती है और लोड करती है। तो उनकी उनकी तरफ से हमें 200 कंप्यूटर्स डैमेज रिसीव हुए हैं। और ये 200 कंप्यूटर्स लाइक 2 पैलेट्स डैमेज हो चुके हैं। ओके, एंड आगे लिखा हुआ है द कंप्यूटर्स हैव बीन डैमेज बायॉन्ड रिपेयर्स एंड हैव टू बी कंसिडर्ड एज अ टोटल लॉस। जो कंप्यूटर्स डैमेज हुए हैं वो पूरे कंप्लीट लॉस में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो ना रिपेयर हो सकते हैं ना कुछ ठीक हो सकते हैं, तो हम उसको लॉस कंसिडर करेंगे। और हमें क्लेम करना है किसको? ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज को एक क्लेम लेटर भेजना है कि भाई आपकी तरफ से 200 कंप्यूटर लोडिंग के वक्त डैमेज हो चुके हैं और जो कि अब रिपेयर नहीं हो सकते। जो इसका लॉस है हम क्लेम करेंगे, तो आप उनसे रिफ़ंड लेंगे हम लोग। ठीक हो गया, हम उनसे रिफ़ंड लेंगे। हम ये पूरा कम्प्लीटली लेटर लिखेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा बहुत ही ईजी तरीके से, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा लोगो, जो कि लेफ़्ट साइड पे आपके सामने है। और मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में इस हवाले से बात की थी कि 2 टाइप्स होती हैं, एक पर्सन टू कंपनी एंड दूसरा होता है कंपनी टू कंपनी। तो हम कंपनी टू कंपनी एक लेटर लिख रहे हैं, हम अपनी कंपनी की तरफ से दूसरी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं। तो इसका जो स्टाइल होगा वो ये आपके सामने है। कंपनी का जो मेन नेम है रिलायबल कंप्यूटर लिमिटेड, बिल्कुल सेंटर में आएगा। और अगर हम पर्सन हैं तो हमारा एड्रेस आएगा, वो आएगा लेफ़्ट साइड पे। ठीक हो गया। अगर कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं तो हमें सेंटर में लिखना है। ठीक है, रिलायबल कंप्यूटर लिमिटेड, एड्रेस लिखेंगे कंप्यूटर का, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट जिसके थ्रू वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारा कंसाइनमेंट का जो रेफरेंस नंबर है, जिसके थ्रू हमने जब मंगवाया, ऑर्डर किया, तो उसका हमें एक इनवॉइस मिलती है या डीओ मिलता है जब रिसीव होती है हमें, तो हम रिसीविंग देते हैं उनको। तो उसका जो रेफरेंस नंबर है, ताकि उनको आसानी से मिल सके हमारी बात का डायरेक्ट, तो वो चीज़ हम उसको मेंशन करेंगे नंबर को। ओके, उसके बाद हम डेट लिखेंगे जिस दिन हमें ये लेटर भेज रहे हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद स्पेस डालने के बाद हम जिस कंपनी को भेज रहे हैं, जो कि ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज है, उनका नेम लिखेंगे, उनका सारी डिटेल्स लिखेंगे, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। ओके, फिर उसके बाद स्पेस डालने के बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम क्लेम कर रहे हैं कंप्यूटर्स के जो कि डैमेज हो चुके हैं, क्लेम फॉर डैमेज कंप्यूटर्स। एंड स्पेस डालने के बाद हम लिखेंगे डियर क्लेम्स डिपार्टमेंट, जो कि हम डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमें पता नहीं है वहाँ, तो हम क्लेम डिपार्टमेंट हम मेंशन करेंगे, या टीम मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी का नाम मालूम है तो उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं मालूम तो ये लिख सकते हैं डियर क्लेम डिपार्टमेंट या डियर दिस एंड दैट डिपार्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ मेंशन किया है इंट्रो पैराग्राफ। हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे, जो जो वजह है, जो बात है, उसको पहले हम बताएंगे, इंट्रो करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके सामने ही है, वी आर राइटिंग टू नोटिफाई यू फॉर अ क्लेम ऑफ डैमेज टू अ कंसाइनमेंट ऑफ कंप्यूटर्स शिफ्ट। ठीक हो गया।
जो कि हमने पहली लाइन में बता रहा हूँ आप लोगों को, वी आर राइटिंग, हम ये लेटर आपको लिख रहे हैं किस लिए, कि क्लेम के लिए जो कि कंसाइनमेंट हमें रिसीव हुआ है जो कि डैमेज्ड है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर का कंसाइनमेंट डैमेज रिसीव हुआ है फ्रॉम ताइवान टू कराची, जो कि आपने इस ताइवान से लेके कराची में डिलीवर किया है via your airline. Okay, the consignment consisting of 12 pallets containing 1200 computers was shipped on, हमें उसकी डेट लिखनी है जिस वक्त हमने शिफ्ट किया था, और अराइव्ड एट कराची एयरपोर्ट ऑन डैश डेट, जब हमें अराइव्ड हुआ कराची एयरपोर्ट में उसकी डेट लिखनी है, और जब वहाँ से हमने शिफ्ट किया, जब वहाँ से मंगवाया तो उसकी डेट लिखनी है, ताकि उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए और ज़्यादा हेसिटेशन ना हो ढूंढने उसमें डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में, तो उनको ईजिली उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स की वो होती है कॉपीज़, तो वो ईजिली उसको ट्रैक कर सकें। ठीक हो गई, यहाँ तक आपको इंट्रो वाला तो समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि हमने मंगवाया है कंप्यूटर्स, सिर्फ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, डेट सारी चीज़ें मेंशन कर दी। फिर आते हैं हमारा मेन पैरा और फाइनल पैरा की तरफ। मेन पैरा में हमारा जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब डिफ़ाइन में हम कैसे कर रहे हैं मेन पैरा में, अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द पैकेज आवर टीम डिस्कवर दैट 2 pallets containing 200 computers that have been damaged due to mishandling by your loading staff। हमने ये डिफ़ाइन कर दिया है कि हमने जब एग्ज़ामिन करे, जब पैकेज जो हमें रिसीव हुआ हमने उसमें से डिस्कवर करें, ठीक है, निकाले 2 पैलेट जो कि कंप्यूटर्स के वो थे डैमेज, जो कि आपके लोडिंग स्टाफ ने किए हैं। ठीक है, हमने उनको ये बात बता दी। ओके, अनफॉर्चुनेटली द डैमेज इज़ एक्सटेंसिव, बदनसीबी से जो डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड द कंप्यूटर्स आर बायोन रिपेयर एंड रिजल्टिंग इन अ टोटल लॉस, और जो कंप्यूटर हैं रिपेयर नहीं हो सकते हैं, जो कि हम उसको कंसिडर करेंगे हमारे पूरे लॉस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। मेन पैरा में हमने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया कि वो किस तरीके से हुई और कितनी हुई, और उसको उसका हल हमने बताया कि हमने ये कोशिश करी लेकिन रिपेयर नहीं हो सकता है और हम उसको लॉस कंसिडर करेंगे। तो फाइनल पैरा में हमारे पास क्या है कि वी होल्ड ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। हमने ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज को हमने हायर किया था जो कंसाइनमेंट के लिए, वो होल्ड करती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी डैमेज होगा। ठीक हो गया। एज द कंसाइनमेंट वाज हैंडल्ड बाय द योर स्टाफ ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का है जो भी मतलब कम्प्लीटली जो प्रोसेस होता है ये ईस्टर्न एयरफ्रेट की तरफ से होता है, और जो भी मिस हैंडलिंग होगी वो ज़िम्मेदार कौन होगा, वो ये कंपनी होगी। ये मैं उनको बता रहा हूँ उनके बारे में। एंड वी रिक्वेस्ट दैट यू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रोसेस आवर क्लेम एंड कंपनसेट अस फॉर द डैमेज कंप्यूटर। अब मैं उनको बता रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वजह से ये मसला हुआ है, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर इमीडिएट एक्शन लें कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, और जो लॉस हुआ हमारा उसको क्लेम के लिए हम कंपनसेट करें हमें, जो कि हमारा डैमेज हुए हैं कंप्यूटर्स। ठीक हो गया। मैंने ये बात उनको बताई है फाइनल पैराग्राफ में कि इतना समझ में आ गया होगा। मेन पैराग्राफ में मैंने प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन किया, फाइनल पैराग्राफ में मैंने प्रॉब्लम्स का उनको सोल्यूशन बता दिया। ठीक हो गया। एंड द लास्ट में हम वी वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड एक्सपीडिट दिस मैटर एंड प्रोवाइड अस विद अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द एक्शंस यू विल टेक टू सेटल दिस क्लेम। हम लास्ट में बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कवर करना, जिसे कहते हैं पूरा मतलब मामला में हमने उसकी बुराई कर दी और लास्ट में आके आई लव यू बोल दिया, तो जो लास्ट का इम्प्रेशन होता है ना वो मैटर करता है। तो हमने सारी चीज़ें उसको सारी प्रॉब्लम्स का बता दिया। उसके बाद हमने लास्ट में आके एक लव यू वाली हमने एक लाइन बोल दी। वो लाइन क्या है, ये आपके सामने है कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारी इस प्रॉब्लम को सुना और हमें इसके लिए जो रिस्पॉन्स दिया है, जो कि प्रॉम्प्ट यानी रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस एक्शन, हमें इस एक्शन के मुतालिक हमें रिस्पॉन्स दिया, तो हम इसको आपके अप्रिशिएट करेंगे कि यार आपने हमें किया है। ठीक हो गया। और इस जो कि आयरन की लाइन बड़ी ज़बरदस्त बोली है कि यू विल टेक अ सेटल टू दिस क्लेम, यानी इस क्लेम को अगर आप मतलब जो हमारा वो हुआ है डैमेज हुआ है इसको क्लेम हम रिफ़ंड लेते हैं, तो इसको अगर आप देंगे तो हम बहुत आपके आभारी होंगे एक तरीके से। लेकिन ये है कि
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो कि बहुत लव यू वाली लाइन होती है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ठीक है, ये हमने एक स्पेस डाल के ये लाइन लिखनी है। ठीक है, थैंक यू हो गया, योर इसके बाद या फिर योर सिंसियरली लिख देते हैं, एक काइंडली रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल। ये लाइनें होती हैं जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे थैंक यू फॉर योर अटेंशन लिख दिया है, ये बहुत बेस्ट लाइन है। उसके बाद स्पेस डालने के बाद सिंसियरली, फिर कॉमा डालने के बाद स्पेस डालने के बाद जो मैं कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का नाम भी लिखना है और अपना भी नाम लिखना है। पहले अपना नाम आएगा, फिर उस कंपनी में मेरी क्या पोजीशन है वो नाम आएगा और कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक हो गया, रिलायबल कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद स्पेस डालने के बाद नीचे आ जाएगा मेरा सिग्नेचर हो गया। उसके बाद में ये जो लेटर सीसी कहते हैं, जो लेटर आप जिनको भेजने वाले हो, मतलब एक साथ ही 10 बंदों को भी भेज सकते हैं। यानी अब मैं यहाँ पे उन सीसी में उन लोगों की ईमेल एड्रेस डालूंगा जो कि क्लेम डिपार्टमेंट से रिलेवेंट हो। ठीक हो गया, ताकि उन सबको मेरी ये बात पहुँच जाए, एक बंदे को नहीं सबको भी पहुँच सकती है। तो ईजिली एक एक को नहीं लिख सकते हैं, एक लेटर सबको ये हम लिख सकते हैं और ये काफ़ी अफेक्टिव होता है। तो और साथ में मैं उस लेटर के अंदर अटैच कर दूंगा और उनको बता दूंगा वी हैव अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट्स में हमारे होंगी इनवॉइसेस, डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, हमने जो शिपमेंट की ईस्टर्न फ्रेट एयरवेज से, तो उनकी हमारे पास होगी वाउचर्स होंगे, उनकी हमारे पास डिलीवरी नोट्स होंगे, तो हम उसको उसके साथ अटैच करेंगे। और साथ में जो हमारा जो लॉस हुआ है उस लॉस के डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमने इनवाइस जब परचेज़ किए, जैसे कि हमने 1200 कंप्यूटर जब परचेज़ किए थे लगभग पड़ गए 1 लाख के, तो उन्हें 1,20,000 के, तो 200 कंप्यूटर डैमेज हो गए तो 20,000 का हमें लॉस हुआ है। तो उस हिसाब से वो कंपनसेट करेंगे। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इतने का इतना का करते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे। उसके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे कंपनीज वर्क करती हैं, प्रोसेस होता है सारा हिसाब किताब। तो 200 कंप्यूटर का वो करेंगे वो इनवाइस को देखते हुए। ठीक हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे और उनको सेंड कर देंगे ताकि वो ईजिली हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख पाएँ, ट्रैक कर पाएँ। तो दैट्स इट, ये हो गया लेटर हमारा एंड। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुका होगा और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी और अच्छी होगी, वो भी इन्फॉर्मेटिव।